मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। शिक्षक साथियों, बातें वही रहती हैं, घुमा फिरा के कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। कुछ आज बातों पे चर्चा करना आप सभी से आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को पूरा देखें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत बढ़ती है। साथियों, कमेंट आप करते रहते हैं, कमेंट को मैं देखता हूं। कुछ साथी ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनके लिए भी शुक्रिया। चलिए, जो उनके मन में वो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी का शुक्रिया। साथियों, आज हम सब की हालत बहुत दयनीय है और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम क्या बताएं। इस दिवाली के पर्व में हमारे शिक्षक साथी, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो इस योजना से जुड़े हुए हैं, आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी ये हम बाखूबी महसूस कर रहे हैं। कि हमारा भी जब त्योहार आता है वही दर्द हमारे सीनों में रहता है और जिसको हम बयां नहीं कर सकते। आज हम महसूस करते हैं कि इस पावन पर्व दीपावली के पर्व पे उन शिक्षक साथियों के दिलों पे क्या गुजर रहा होगा, ये हमें भली भांति आभास हो रहा है। शिक्षक साथियों, मदरसा आधुनिक शिक्षकों की स्थिति दयनीय बनती चली गई। हम कितने संघर्ष किए, लखनऊ से दिल्ली तक कितने संगठनों ने संघर्ष किया, लेकिन हालात में सुधार नहीं आई। हमारा कोई पुरसा हाल नहीं हुआ कि हमारा कोई अगुवाई करके खड़ा हो जाए कि हम आपका काम एकदम 100% करा देंगे। और स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि हमारा स्थिति बद से बदतर हो गया, जीना दोभर हो गया। कई साथियों ने तो आत्महत्या कर लिया। साथियों, आज हमारे हालात से आप सभी वाकिफ हैं। आपका दर्द, हमारा दर्द सभी का एक है। ये स्थिति दयनीय आई क्यों? हम आज इस हालात में कैसे आ गए? शिक्षक साथियों, बात कटु है लेकिन सच भी है। संगठनों का आपस में तालमेल न मिलना सबसे बड़ी नाकामयाबी हमारी यही है कि जितने भी संगठन बने उन संगठनों का मत एक नहीं रहता था। आपस में मतभेद रहते थे, उनके विचार मिलते नहीं थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते थे। साथियों, सिकंदर बाबा ने मेहनत बहुत किया। हम तो उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं कि आज जो कुछ भी हमारी योजना का चर्चा हो रहा है ये सिकंदर बाबा की ही देन है, वरना सब लोग सोकर बैठ गए थे। बाबा ने हम सबको चर्चाओं में बना के रखा, धरना के माध्यम से, कागज दौड़ भाड़ के माध्यम से। शिक्षक साथियों, मदरसों की जांच तो होती रही, फिर क्या कभी किसी ने इन शिक्षकों का दर्द समझा? क्या किसी ने इनके दर्द को बांटने की कोशिश की? जब से सरकार आई, जांच पे जांच, जांच पे जांच, हर प्रकार की जांच, भौतिक स्थिति की जांच, फंडिंग की जांच, बिल्डिंग की जांच, कागजों की जांच, कितने जांच हुए, कितने प्रकार के जांच हुए, कितने अधिकारियों ने जांच की, लेकिन किसी ने हमारा दर्द साझा नहीं किया। किसी अधिकारी ने दर्द साझा किया जांच उपरांत कि जाकर मीडिया में कहे कि वाकई में टीचर तो मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर दर्द कितना है।
हर जांच में हम खरे उतरे, लेकिन सब ने हमारे अच्छाइयों को दबा कर रखा। जितनी कमी हम उन नेताओं की मानते उतनी कमी हम इन अधिकारियों की भी मानते हैं। जांचों उपरांत हमारा केवल शोषण किया गया। हमारे दर्द को किसी ने साझा नहीं किया कि मीडिया में जाकर हम बताएं कि हाँ जांच हुआ और जांच में हमने इनके हर प्रकार की जांच की और सारे चीज़ों पर ये खरे उतरे। लेकिन जो इनका बकाया मानदेय है सरकार को इसका भुगतान कर देना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षण कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन विद्यालय मदरसों में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनका वेतन जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। किसी ने हमारा दर्द नहीं समझा, हमें हमारे हाल पे ही छोड़ दिया। इसलिए हमारी स्थिति आज दयनीय बनी हुई है। आज हम ऐसे मोड़ पे खड़े हुए हैं कि हमारा सुनने वाला कोई है नहीं। साथियों, दर्द इतना बढ़ा, इतनी परेशानियां आई, इतनी दुश्वारियां आई कि लोग अपने बच्चों के सामने अपना मुंह छुपाकर जाते थे कि बच्चा मेरा सो जाए तब हम घर जाएंगे। बच्चा मेरा सवाल करेगा, पापा मेरे लिए आपने टॉफी लाया? बेचारा वो टॉफी कहाँ से लाता जब खुद के पैसे जेब में नहीं हैं। साइकिल से बेचारा आता जाता पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए कपड़े की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, एक टॉफी की व्यवस्था नहीं पा रहा। खुद मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। उनके शौक कैसे पूरे करेगा? कोई सब्जी बेचता है, कोई अखबार बेचता है, कोई बांस छीलता है, कोई रिक्शे चला रहा है, कोई चाट की दुकान लगा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है। कौन समझेगा हमारी दर्द? साथियों, ये दर्द बढ़ता गया और हमारे एक से एक जाबाज साथी हमारे बीच से रुखसत होते चले गए। कमोबेश दर्जनों साथी हमारे बीच से इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनके परिवार का हाल पूछिए क्या होगा, उनके बीवी बच्चों का हाल क्या होगा, किसी ने आज तक नहीं पूछा। अगर हमारी भी नियमावली बनी होती, एक गाइडलाइन बना होता, तो उन बच्चों के, उन टीचरों के परिवार का भी भविष्य संवर सकता था, उनके मुस्तकबिल लिखे जा सकते थे। साथियों, सोचना यही है कि हमारे दर्द को किसी ने कोई समझा नहीं। हमारे उसी हालात पे हमको लाकर छोड़ दिया जहां हम थे वहीं पर अटके हुए हैं। साथियों, वेतन ना मिलने के कारण हम भुखमरी के कगार पे आ गए। आज हमें कोई उधार सामान देने को तैयार नहीं है। चाहो उससे सामान लेने के लिए सबसे पहले उसका सवाल होता है, मास्टर साहब अरे पुरनका बकाया कब देवो भैया, बहुत लंबा समय हो गया है। दिल तड़प के रह जाता है। साथियों, बड़ी उम्मीद थी हम सभी शिक्षक साथियों को, जब हमने सुना कि इस दीपावली हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी कर्मचारियों को और संविदा कर्मचारियों को कुछ उपहार देने वाले हैं, तो हमारे भी दिल में एक आस जगी थी कि हो ना हो हमको भी कुछ उपहार इस दीपावली में उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बहुत उमंगें हमारे अंदर जगी थी। लेकिन आज दीपावली का पर्व शुरू हो गया है और शिक्षक वहीं बेबस बैठा हुआ है। दिल में क्या सपने सजोए था कि इस दीपावली में, क्योंकि त्योहारें बहुत आई और गईं, सब सुनी ही रह गईं। ईद आई, दिवाली आई, होली आई, बकरा ईद आया, लेकिन सब सुनी रह गई। फिर ये दिवाली आई और हम सब की एक उम्मीद जगी, एक किरण दिखाई पड़ी कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी अपने शुभ हाथों से हम सबको उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर अवश्य देंगे। लेकिन ये उम्मीद ना उम्मीदी में बदल गई और हम सभी शिक्षक
इस दीपावली में भी बेबस होकर केवल सरकार की तरफ निगाहें लगाए हुए बैठे रह गए। काश माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी दर्द को, हमारे आवाज़ को, हमारे दर्द को समझते, हमारी आवाज़ को सुनते और इस दीपावली पर्व पर हमें कुछ उपहार स्वरूप दे देते तो आज हमारे भी बच्चे खुशियां मनाते। उनके लब सूखे न रहते, उनके कपड़े पुराने न रहते। इस दीपावली में भी वो पटाखे और दिए जलाते। लास्ट में मैं इतना कहूँगा कि हमारी आवाज़ अगर किसी के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी तक पहुंच रही है तो उनसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारी आवाज़ को सुनें और जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें, क्योंकि अब दुख सहा नहीं जाता, बच्चों की तड़प देखी नहीं जाती। मन में बहुत बातें हैं। फिर मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ कि अगर मेरी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच रही है किसी के माध्यम से तो आप हम 22,000 मदरसा शिक्षकों की भविष्य लिखिए और हमारी डूबती हुई नैया को उबारिए, हमारा भी भविष्य उज्जवल बनाइए, क्योंकि हम दूसरों की उज्जवल भविष्य बनाते बनाते खुद की जिंदगी अंधकारमय कर बैठे हैं। तब सब कुछ आपके हाथ में है। हम ये भी कहेंगे कि माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने बहुत प्रयास किया है और ये जो अल्पसंख्यक का मामला है उनसे संबंधित है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, मान्यवर आप हमारा प्रस्ताव बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपलब्ध हो और इस पे हस्ताक्षर करके तुरंत कार्रवाई करें ताकि हम सब का भी मुस्तकबिल संवर जाए और आने वाला समय हमारे लिए भी उज्जवल हो। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जो साथी नए हैं वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। जो वीडियो हमारा नया बनता रहे आप सभी तक पहुंचता रहे। साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।